अब दिल्ली में हो सकता है आपका अपना घर। डीडीए की आवास योजना में टूट पड़े लोग। 10 लाख में बन सकते हैं फ्लैट के मालिक। ई ऑक्शन में जनता लगाएगी बड़ी बड़ी बोली। हाई इनकम ग्रुप वाले फ्लैट्स भी बेचेगा डीडीए। दिलशाद गार्डन और द्वारका में मिलेंगे एमआईजी फ्लैट्स। अगर आप लंबे समय से राजधानी दिल्ली में एक सुरक्षित, वैध और सरकारी स्कीम के तहत घर तलाश रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने साल 2026 की शुरुआत में अपनी प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 लॉन्च कर दी है। इस स्कीम के तहत दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में बने 282 फ्लैट्स और गैराज अब बेचे जाएंगे। नमस्कार, मैं शुभम आपको इस वीडियो में इस योजना के बारे में विस्तार से दिखाऊंगा। डीडीए की इस नई स्कीम का मकसद राजधानी में मौजूद तैयार फ्लैटों को डिजिटल तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। सभी फ्लैट्स एज इज वेयर इज आधार पर दिए जाएंगे, यानी जिस हालात में फ्लैट हैं उसी हालात में खरीदार को मिलेगा। इस स्कीम में HIG यानी हाई इनकम ग्रुप, MIG यानी मिडिल इनकम ग्रुप, LIG लो इनकम ग्रुप और EWS और साथ साथ जनता कैटेगरी के फ्लैट भी शामिल हैं। सिर्फ फ्लैट ही नहीं बल्कि कई इलाकों में कार, स्कूटर, गैराज भी ई नीलामी के लिए रखे गए हैं। कुल मिलाकर इस स्कीम के तहत 582 प्रॉपर्टीज ऑनलाइन नीलामी के लिए उपलब्ध हैं। अब अगला सवाल है, कौन खरीद सकता है 10 लाख रुपए वाला फ्लैट? इस स्कीम में सबसे ज्यादा चर्चा 10 लाख रुपए से शुरू होने वाले जनता कैटेगरी के फ्लैटों की हो रही है। ये फ्लैट केवल EW यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी के लोगों के लिए है। इसके लिए जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं। पहली शर्त है आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और दूसरी शर्त है कि पूरे परिवार की सालाना आय 10 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि किन इलाकों में मिलेंगे फ्लैट्स। डीडीए ने इस स्कीम में दिल्ली के कई बड़े और रिहायशी इलाकों को शामिल किया है। HIG फ्लैट की बात करें तो जशोला में 15 फ्लैट रखे गए हैं, साथ में रोहिणी, बसंत कुंज, साथ में गांजीपुर और द्वारका। MIG फ्लैट्स की बात करें तो दिलशाद गार्डन में ये फ्लैट मौजूद हैं, द्वारका है, जैनपुरिया है, साथ में लोकनायकपुरम है, नंदनगरी है और रोहिणी है। LIG फ्लैट्स की बात करें तो करोल बाग, देवनगर, द्वारका, नंदनगरी, रोहिणी, शालीमार बाग और विकासपुरी। EHS कैटेगरी की बात करें तो शाहपुर जाट, अशोकनगर, कुंडली, घोरवली और द्वारका रखा गया है। इसके अलावा कई इलाकों में कार और स्कूटर पार्किंग के गैराज भी उपलब्ध हैं। साइज के हिसाब से फ्लैटों की कीमत अगर बात करें HIG फ्लैट्स की तो 2.14 करोड़ यानी 2 करोड़ 14 लाख रुपए से इनकी शुरुआत होगी। इसमें मेंटेनेंस और GST अलग से होगा। SFS फ्लैट की बात करें तो 1 करोड़ 3 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 8 लाख रुपए के बीच की कीमत रखी गई है। MIG फ्लैट्स की बात करें तो 54 लाख से 1 करोड़ 19 लाख के बीच इनकी कीमत रखी गई है। LIG फ्लैट्स की बात करें तो 65 लाख 41 हजार से लेकर 70 लाख 57 हजार रुपए इनकी रकम रखी गई है। जनता कैटेगरी फ्लैट्स की बात करें तो यही सबसे खास फ्लैट है। इनकी शुरुआती जो कीमत रखी गई है वो 10 लाख रुपए रखी गई है। वहीं इस कैटेगरी में कई सारे फ्लैट्स की कीमत है 34 लाख 16 हजार रुपए। अगर आप फ्लैट्स के साथ पार्किंग लेना चाहते हैं तो आपको 3 से 5 लाख रुपए अतिरिक्त देने होंगे। प्रोसेसिंग फी और जमानत राशि भी एक बड़ी समस्या होती है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। हर प्रॉपर्टी के लिए 25,000 रुपए प्रोसेसिंग फी GST सहित देना अनिवार्य है। इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से EMD यानी जमानत राशि भी जमा करनी होगी। अब बात करते हैं किस फ्लैट्स के लिए कितनी जमानत राशि तय की गई है। अगर बात करें LIG, EWS और जनता फ्लैट्स के लिए तो यहां पर 4 लाख रुपए जमानत राशि रखी गई है। MIG और SFS साथ में कैटेगरी सेकंड के लिए 10 लाख रुपए, HIG फ्लैट्स के लिए 15 लाख रुपए रखी गई है। कार गैराज के लिए 4 लाख रुपए और स्कूटर गैराज के लिए 1 लाख रुपए रखी गई है।
अब सवाल है कब तक कर सकते हैं आवेदन। रजिस्ट्रेशन और EMD जमा करने की जो शुरुआती डेट है वो 14 जनवरी 2026 थी, जो 11 बजे से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 13 फरवरी 2026 रात के 11:59 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने की तारीख है 16 जनवरी 2026 से रात के 11:59 तक थी। आवेदन और ई ऑक्शन प्रक्रिया की बात करें तो सभी फ्लैटों की बिक्री ई नीलामी के जरिए होगी। पहली बार और ई ऑक्शन में हिस्सा लेने वालों के लिए 20 से 22 जनवरी 2026 तक डेमो सेशन आयोजित किए जाएंगे। 23 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक ई ऑक्शन चलेगा। सभी अपडेट्स DDA की आधिकारिक वेबसाइट और ई नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा 2 स्कीम और भी DDA लेकर आई है जिनसे जनता को सीधे फायदा पहुंच सकता है। इसमें पहली स्कीम है जन साधारण आवास योजना 2025 और दूसरी स्कीम है कर्मयोगी आवास योजना। पहले बात कर लेते हैं जन साधारण आवास योजना 2025 की। जन साधारण आवास योजना के तीसरे फेज की बुकिंग 15 जनवरी से शुरू हुई थी। पहले ही दिन स्कीम में शामिल सभी 679 फ्लैट्स बुक हो गए हैं। इस स्कीम के तहत DDA ने विभिन्न जगहों पर फ्लैट्स उतारे थे। इसमें 496 फ्लैट नरेला के A1 में थे और A4 ब्लॉक पे थे। 130 फ्लैट नरेला के G7S, साथ में 50 फ्लैट्स रोहिणी और 3 फ्लैट्स नसीरपुर में शामिल थे। इन फ्लैट की शुरुआती कीमत 15% डिस्काउंट के साथ 9,18,000 रुपए थी। दूसरी योजना है कर्मयोगी आवास योजना। DDA पहली बार विशेष तौर पर सरकारी सेवा में कार्यरत और सेवानिवृत्त लोगों के ध्यान में रखते हुए कर्मयोगी आवास योजना लेकर आया है, जिसमें DDA में कार्यरत एवं रिटायर्ड हो चुके सरकारी कर्मचारियों को नए साल की सौगात देते हुए विशेष छूट की घोषणा की गई थी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग, साथ में सरकारी बैंक, लोकल बॉडीज, ऑटोनॉमस संस्थान, यूनिवर्सिटी और अन्य सरकारी संगठनों में कार्यरत कर्मचारी आवेदन कर सकते थे। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पात्र आवेदकों को फ्लैट की कीमत पर 25% तक छूट दी जाएगी। कुल मिलाकर अगर आप दिल्ली में सरकारी स्कीम के तहत घर या गैराज खरीदना चाहते हैं तो DDA की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 आपके लिए एक बड़ा मौका हो सकती है। सही जानकारी, समय पर आवेदन और समझदारी से बोली लगाकर आप राजधानी में अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बोलिएगा। धन्यवाद।